नमस्कार। तो देश की बात कार्यक्रम करके मैं अभी नीचे ही आई हूँ। ये हमारा न्यूज़ रूम है और अमूमन कार्यक्रम करने के बाद अपने सहयोगियों से मुलाकात होती है। जो भी एक खबर या विषय चर्चा में रहता है, उस पर अपने सहयोगियों की राय हम लोग लेते हैं, जो हमारे तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारे जो न्यूज़ रूम में लोग हैं, धीरे-धीरे करके आपकी उनसे मुलाकात भी कराएँ और उनके विचार भी हम जानें कि जो ये मुद्दे हैं, मामले हैं, उस पे पत्रकारिता कैसे हम कर रहे हैं। बहरहाल आज जो मसला था जिस पे मैंने अपने कार्यक्रम में शुरुआत की थी, वो महुआ मोइत्रा का जो बयान था, वो था उस पे जिस तरह से बवाल मच रहा है, उन पर केस भी हो गया है। तृणमूल के विरोध में आज हमने देखा किस तरह से पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में रैली निकाली है बीजेपी ने। तो वो कह रहे हैं कि जो बयान है अनादर हुआ है माँ काली का, और महुआ मोइत्रा ये कह रही हैं कि मैं महाकाली की उपासक हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है। मेरे सहयोगी मेरे साथ अखिलेश हैं, वो भी अपना कार्यक्रम जल्दी से करने जा रहे हैं। अखिलेश, पहले तो मैं आपसे, क्योंकि महुआ पर एक केस दर्ज हो गया मध्य प्रदेश में, आप किस तरह से ले रहे हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि एक पोस्टर आता है, उसके बाद एक टीवी के कार्यक्रम में महुआ मोइत्रा बयान दे देती हैं और उसके बाद से ये पूरा बवाल खड़ा हो जाता है। मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा इस पूरे मामले में अलग थलग पड़ गई है। पार्टी भी उनके साथ नहीं है, पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया। बड़ा अप्रत्याशित होता है कि इस तरह से पार्टी एक ट्वीट करके कहे कि जो महुआ मोइत्रा ने बात कही है उससे हम सहमत नहीं हैं। हालांकि महुआ मोइत्रा ने उसके बाद, उस ट्वीट के बाद, जो पार्टी का ट्विटर अकाउंट था उसी को अनफॉलो कर लिया, क्योंकि महुआ जो है वो एक नए किस्म की राजनेता है। वो पहले कांग्रेस में थी, फिर अब टीएमसी में आई हैं, विदेशों में पढ़ कर आई हैं, विदेशों में नौकरी करके आई हैं। उनके अपने जो विचार हैं वो ज़्यादा जो है वो जो माना जाता है कि जो लेफ़्ट लिबरल विचारधारा है उसके करीब बैठते हैं, और इस तरह की टिप्पणी उन्होंने सार्वजनिक रूप से की। एक तो ये है कि कोई भी समझदार नेता, आज जिस तरह का माहौल देश में है, धर्म के या धार्मिक प्रतीकों के ऊपर या जो पूज्य हैं स्वरूप, उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। कोई भी समझदार नेता नहीं करेगा, ना कभी करता है और ना आगे कोई करेगा। क्योंकि नुपुर शर्मा का जो मामला हुआ निधि, उसमें हमने देखा किस तरह से बीजेपी को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी, और उसके बाद देश विदेश में भारत की छवि को धक्का लगा, और देश में जो हालात है वो हम सबके सामने हैं। तो ऐसे में कोई भी समझदार नेता जो है वो उसको अवॉइड करना चाहिए इस तरह की कोई भी टिप्पणी करने से। बिल्कुल, क्योंकि ये आपने बहुत अहम कहा कि नुपुर शर्मा ने जिस तरह से जो बयान दिया था, उसके बाद जो ये बवाल बढ़ा, लगातार बढ़ा। महुआ मोइत्रा का जो ये बयान सामने आया, उन्होंने अपने आप को उस तृणमूल के ट्विटर हैंडल से तो अलग कर लिया, लेकिन ममता बनर्जी को वो अभी भी फॉलो कर रही हैं। तो ममता बनर्जी को फॉलो कर रही हैं, तो ये अपने आप में बना हुआ है। लेकिन जो ये राजनीति इस पर अब हो रही है, क्योंकि आप देखिए जो बीजेपी है पश्चिम बंगाल की, क्योंकि महुआ मोइत्रा वहाँ से सांसद हैं, एक बहुत बड़ी भव्य रैली निकाल रही है। और जो ये मामला, आपको लगता है ये बढ़ेगा या आपको लग रहा है ये अब थमेगा कुछ दिन? नहीं, मुझे लगता है कि आगे बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देगी। बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है। बीजेपी दरअसल महुआ मोइत्रा के बहाने टीएमसी के ऊपर सवाल उठाएगी, कहेगी कि महुआ मोइत्रा तो बहाना है, दरअसल टीएमसी जो है वो मुस्लिम अपीजमेंट करना चाहती है, और इसलिए महुआ जैसे नेताओं से इस तरह के बयान दिलवाए जाते हैं। चाहे टीएमसी ने अपने आप को उस बयान से अलग कर लिया हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। और आप ये भी देखिए निधि, इसमें कि महुआ को केवल शशि थरूर को छोड़ करके पूरे इतने सांसदों में, नेताओं में, पार्टियों में किसी का भी समर्थन इस मुद्दे पर नहीं मिला है। तो ये अपने आप में दिखाया था कि कितनी बड़ी गलती उन्होंने की है बहन। बिल्कुल, और आप सही कह रहे हैं, बीजेपी इस मसले को छोड़ेगी भी नहीं, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल में जिस कोशिश की थी बीजेपी ने सत्ता हासिल करने की, वो बीजेपी सत्ता हासिल नहीं कर पाई थी। तो वो अब पुरजोर तरीके से कोशिश करेगी कि वहाँ पर इन्हीं के बहाने सत्ता में वो दखल अपना बनाए। और अंत में मैं ये जो युवा हमारे देख रहे हैं अखिलेश, क्योंकि एक हमारी पीढ़ी है जिन्होंने पत्रकारिता की है, लेकिन एक युवा जो जुड़ रहे हैं पत्रकारिता से, वो अमूमन जो धर्म के मामले, क्योंकि अब आजकल इतना डिस्कस होते हैं धर्म के मामले, और उस पर बिल्कुल पक्ष या विपक्ष होता है, बीच ही कहीं कोई दिखाई नहीं देता है। क्या कहेंगे अपने युवाओं से आप? देखिए, महुआ का ही अगर आप उदाहरण लें तो वो जब ये बयान दे रही है विवादास्पद माँ काली के बारे में, तो उसमें वो ये भी कहती हैं कि धर्म जो है वो निजी मामला है, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ ये मेरा अपना अधिकार है। तो फिर जब आपका अपना अधिकार है तो बेहतर होता है कि आप सार्वजनिक टिप्पणी इस पर न करें।
तो इस पर बहुत सोच समझ करके बातें करनी चाहिए। देखिए, सबका अपना व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है, कोई भी नहीं चाहता कि उसकी आस्था को किसी भी तरह से चोट पहुंचे, और इसको कम से कम आप राजनीति का हथियार ना बनाएं तो बेहतर होगा। मैं युवाओं से यही कहूँगा कि आप जितना अपने बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, उतना ही आपको धर्म के बारे में भी समझना चाहिए, ताकि दूसरों की जो संवेदनाएं हैं और जो उनकी भावना है उनको किसी भी तरह से आप चोट ना पहुंचाएं। बिल्कुल, और ये अपने आप में अहम ये भी हो जाता है कि ये धर्म आपका एक निजी मामला है। उसको जब नेतागण एक हथियार के तौर पर प्रयोग करते हैं, वो अपने आप में बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन माहौल कुछ इस तरह से है, बहुत सावधानी से अपने बयान सामने रखें और सोच समझ कर ही आगे बढ़ें। नमस्कार।